झारखंड को बने हुए लगभग 25 वर्ष हो गए हैं। 25 वर्षों के दरमियान झारखंड जो है पेशा एक्ट को लेकर लगातार संघर्षरत है, या यूं कहें कि पेशा एक्ट को लेकर जो है झारखंड के लोग जो चाहते हैं कि झारखंड में भी पेशा एक्ट लागू हो, वो लगातार सड़क से लेकर सदन तक आंदोलन कर चुके हैं। और इसको लेकर जो है एक बार फिर से सरकार ने एक पहल की है, और उस पहल में जो पेशा एक्ट को लागू करने के लिए क्या खामियां हैं, क्या सुझाव हैं, उन सुझाव को सरकार ने मांगा है। और आज इसी के तर्ज पे जो है झारखंड की राजधानी रांची में के एक निजी होटल में पेशा एक्ट को लेकर एक संगोष्ठी का आयोजन किया गया। इसमें कई बुद्धिजीवियों ने भाग लिया और उन्होंने इस पेशा एक्ट में जो सुझाव दिए थे और सरकार की तरफ से जो पीपीटी के माध्यम से जो प्रेजेंटेशन दिया गया था उसमें कई खामियां ली, उसको आलोचना भी की। हमारे साथ एक शख्स हैं जिन्होंने पेशा एक्ट को लेकर सरकार को कई तकनीकी पहलुओं की जानकारी दी। सर, आज जो संगोष्ठी आयोजित की गई थी, इसमें क्या कुछ खास रहा है? आज जो संगोष्ठी का आयोजन किया गया उसका विषय था पेशा अधिनियम 1996 के आलोक में सरकार नियमावली बनाए। पिछले 24 साल हो गए सरकार ने नियमावली नहीं बनाया है, तो सरकार के सामने एक बड़ा प्रश्न है कि जब नियमावली ही नहीं है तो सरकार किस आधार पर पिछले 3 वर्षों में 2010, 2015, 2022 में पंचायत राज के चुनाव कराए। और जब नियमावली ही नहीं तो कैसे लाभुकों की पहचान हो रही है, कैसे डीएमएफटी और ट्रैवल सप्लान के पैसे खर्च हो रहे हैं, कैसे मैया योजना के पैसे बांटे जा रहे हैं। जब लाभुकों का चयन के लिए जो ग्राम सभा होनी चाहिए वो ही नहीं है, तो सरकार कैसे निर्णय ले रही है? ये स्पष्ट करता है ना, बहुत बड़ा सवाल है सरकार। क्या लगता है कि सरकार ने आज जो पहल की है, ये पेशा एक्ट पे एक तरह से लिपापोती करने का प्रयास किया जा रहा है या उनके लोगों को दिग्भ्रमित करने का प्रयास किया जा रहा है? क्योंकि आपने आज मंच पे एक बात कही थी कि पेशा एक्ट गोष्ठी, विचार गोष्ठी जो था, उसमें आपने ये बात कही थी पी पेशा होना चाहिए था। ये क्या है पी पेशा और पेशा? आप जब गजट देखेंगे ना तो गजट में लिखा है द प्रोविजंस ऑफ द पंचायत एक्सटेंशन टू द शेड्यूल्ड एरियाज एक्ट। तो 2 पी है, तो 2 पी बोलेंगे तो पी पेशा होगा। चूँकि लोगों ने पी हटा दिया, अब 1996 भी हटा दिया, तो पंचायत राज तो होना है ना। राज्यों को बहाना मिल गया पंचायत राज कराने के लिए, चूँकि आपने पी हटा दिया, प्रोविजंस हटा दिया। ये 23 प्रोविजंस का विस्तार है जल जंगल ज़मीन बचाने के लिए। तो आप प्रोविजन हटा दिए तो जल जंगल ज़मीन लूटेंगे ना, ट्रैवल सप्लान लूटेंगे, खनिज संपदा लूटेंगे, लोग बेरोजगार होंगे, महिलाएं उत्पीड़न की जाएगी ना, अपराध बढ़ेंगे। तो इसीलिए हम पी पेशा कहते हैं, पूरे देश को बताने के लिए कि ये प्रोविजंस ऑफ पंचायत है, ये पंचायत राज ऑफ प्रोविजंस नहीं है। तो क्या वो त्रुटि थी? त्रुटि थी नहीं, वो जानबूझ करके राष्ट्रीय जानकारी का अभाव था? नहीं, जानबूझ करके राष्ट्रीय स्तर पर एक साजिश की गई और प्रोविजंस को हटाया गया। जब हम लोगों ने माननीय न्यायपालिका के शरण में गया, तब पंचायत राज को लेकर के देश में 2 महत्वपूर्ण आदेश आए हैं। एक डॉक्टर वासुदेव बेसरा के केस में 22 दिसंबर 1995 में, जब झारखंड तत्कालीन बिहार के समय में, तब पंचायत राज व्यवस्था रोकी गई थी। अभी 29 जुलाई 2024 को माननीय हाईकोर्ट का ऑर्डर आया है कि झारखंड पंचायत अधिनियम 2001 यह अनुसूचित क्षेत्र में लागू नहीं होगा, क्योंकि यह पी पेशा अधिनियम 1996 के असंगत है। तो क्या लगता है कि आज जो पेशा को लेकर विचार गोष्ठी का आयोजन किया गया था, इस आयोजन के बाद झारखंड में पेशा एक्ट को लागू कर दिया जाएगा या शुरुआत हो गई है कि जल्द झारखंड में पेशा एक्ट भी लागू हो पाएगा? एकदम होगा। ये वर्तमान गठबंधन की सरकार का बहुत ही सराहनीय प्रयास है। कैसे होगा श्रीमान? अभी तो 29 साल हो गए। और नहीं, क्योंकि अब बुद्धिजीवियों का एंट्री हो गया। पहले क्या नहीं थे? पहले थे वो, देखिए, पहले वो सामाजिक राजनीतिक आंदोलन करते थे। हम लोग सामाजिक संवैधानिक आंदोलन करते हैं। समाज में जब पढ़े लिखे लोग निष्क्रिय हो जाएंगे ना, तब समाज में परेशानी बढ़ती है। समाज को अपराधियों से खतरा नहीं है, समाज में जब पढ़े लिखे लोग निष्क्रिय हो जाते हैं तब समाज को खतरा उत्पन्न होता है। और आज का विचार गोष्ठी है, ये सरकार का काफ़ी अच्छा प्रयास है, और हम लोग जो है कि पी पेशा अधिनियम लागू करें। जो काम 25 वर्षों में नहीं हो पाया, आपने कहा कि हमारे संगठन को आप अधिकार दे दीजिए, हम उसे 2 महीना में लागू कर देंगे, कैसे संभव हो पाएगा? देखिए, कहा जाता है
आप अंधेरों से नहीं लड़ सकते हैं, एक दिया जला सकते हैं। आज हम लोग दिया जलाने का काम किया है और सरकार के सामने हमने स्पष्ट कहा, क्योंकि आप असफल हो, बैनर ही आप नहीं बना सकते हो तो आप नियमावली क्या बनाओगे? आप हमें बना दो, एक कमेटी बना दो आदिवासी पूंजी में, क्योंकि हम रजिस्टर्ड एनजीओ है ना, तो हम जो है कि पैसा कानून लागू करेंगे। क्योंकि हमने कोर्ट से भी आदेश लाया है और सरकार भी हमें चिट्ठी दी है कि जब भी सरकार नियमावली बनाएगी एक कॉपी आपको दी जाएगी। ये सब चीज़ बिल्कुल, देखिए जिस तरह से पेशा एक्ट लागू करने को लेकर जो है सरकार ने एक बड़ी पहल कर दी है और लोगों से सुझाव भी आमंत्रित किए थे और लोग अपने सुझाव और आलोचना को भी सरकार के समक्ष रखे और इस कार्यशाला के माध्यम से लोगों ने एक संदेश जरूर दिया है कि आपने जो पीपीटी के माध्यम से जो प्रेजेंटेशन दिखाया उसमें कई खामियां हैं, इसमें सुधार करने की ज़रूरत है और हो सकता है कि आने वाले दिनों में पेशा एक्ट जो है झारखंड में लागू हो जाए। इसकी पहल झारखंड सरकार ने कर दी है। अपने सहयोगी राकेश सोनी के साथ कुमार कामेश, न्यूज़ अलर्ट इंडिया, राज्य।